वैसे तो मंदिर में भगवान रहते हैं, पर झारखंड में एक ऐसा शिवजी का मंदिर है जिसके पास एक खौफनाक भूत का बसेरा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि एक मंदिर के पास कभी ऐसा भयानक शक्ति का बसेरा हो सकता है, पर जब मैंने खुद उस विकराल भूत का सामना किया तब मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत से दुनिया की कोई भी जगह सेफ नहीं है, मंदिर भी नहीं। मेरा नाम ललित मोरजारिया है और मैं झारखंड का निवासी हूँ। आज मैं आप सबको उस दिन की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जब मैंने मंदिर के पास बसने वाले भूत की सच्चाई जानने का फैसला किया था। उस दिन मेरा दोस्त रवि करीब शाम के 7 बजे मेरे घर आया। रवि को मैंने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। रवि और मैं दोनों मेरी बाइक लेकर उस मंदिर की ओर चल पड़े। रवि को मैंने बताया नहीं था कि हकीकत में मैं उसे एक भूतिया जगह पर ले जा रहा हूँ। जैसे ही हमने बाइक स्टैंड पर लगाई तो रवि गुस्सा हो गया। उसने बोला कि ये तेरा तूफानी प्रोग्राम है, मंदिर। मैंने उसे समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ रोका। थोड़ी देर हम दोनों मंदिर के अंदर बैठे। फिर मैंने सोचा कि पुजारी से बात करता हूँ। मैं रवि को लेकर पुजारी के पास गया और उसे पूछा कि इस मंदिर के आसपास किसी भूत प्रेत का बसेरा है या फिर इसी मंदिर में भूत आता जाता रहता है। पुजारी मुझे और रवि को घूरने लगा। मैंने फिर से वही सवाल उसके सामने दोहराया। इस बार पुजारी ने हमें पास वाले कमरे में आने का इशारा किया। रवि बोला कि ये सब क्या है यार। मैंने कहा कि चल यार, मज़ा आएगा। ये पुजारी शायद इस मंदिर में या इस मंदिर के आसपास घूमने वाले भूत का किस्सा सुनाएगा। मैं और रवि उस पुजारी के साथ साथ उसके रूम पर चल दिए। रूम के अंदर अजीब सी बदबू थी। वहाँ दीवार पर काले काले गोल धब्बे भी थे। पुजारी ने कहा कि बैठो, मैं अभी आता हूँ। हम वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। अब हमें उस रोमांचक डरावने किस्से के बारे में जानना था। हम काफ़ी एक्साइटेड थे। वहाँ बैठे बैठे मेरी नज़र एक अलमारी की ओर गई। अलमारी के अंदर शायद कुछ था। मैंने फ़ौरन रवि को कहा कि अंदर कुछ है। रवि खड़ा होकर अलमारी के पास गया। उसने धीरे से अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक कांच की बड़ी बोतल थी और उस बोतल के अंदर एक जवान लड़के का कटा सर बंद था। ये सब देखकर रवि के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कांपती आवाज़ में कहा कि यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, भाग चलते हैं यहाँ से। अलमारी के अंदर उस भयानक चीज़ को देखकर मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। मैं और रवि वहाँ से फौरन भागकर मंदिर से होते हुए बाइक की ओर दौड़े, पर वहाँ देखा तो हमारी बाइक गायब थी। रवि और मैं दोनों अब डर से कांप रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। तभी वह पुजारी हाथ में कमंडल और चिमटा लिए मंदिर से बाहर आया। उसने कहा कि अंदर चलो। हमने साफ मना कर दिया और उसको पूछा कि हमारी बाइक कहाँ है। उसने फिर से हमें गुस्से में कहा कि अंदर आओ। हम कुछ बोले बिना वहाँ खड़े रहे। उसको खुद गुस्सा आने लगा और वह दौड़कर हमारे ओर आया। पुजारी ने अचानक अपना चिमटा रवि की ओर फेंका, जो कि उसे घुटने में लगा और रवि वहीं गिर पड़ा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मुझे भी खूब गुस्सा आया और मैं उस पुजारी से लड़ने लगा। हमारी हाथापाई होने लगी। कुछ ही देर में उसने मुझ पर काबू पा लिया और वह पुजारी घसीटकर मुझे उसी कमरे में ले जाने लगा। रवि भी लंगड़ाता हुआ मेरी मदद करने पीछे पीछे आने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों फिर से उसी अंधेरे कमरे में आ गए और इस बार पुजारी ने कमरे को अंदर से ताला लगा दिया। कमरे के अंदर रवि और मैं सोच रहे थे कि कैसे दरवाज़ा तोड़कर भागे। तभी उस पुजारी के साथ और 2 पहाड़ी इंसान उस कमरे में आए और उन्होंने
हमें वहाँ कुर्सी से बांध दिया और कमरे में ही आग जलाकर वहाँ तीनों लोग कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद पुजारी अंदर से 2 चमकती तलवार लाया। अब हम समझ चुके थे कि ये लोग हमारी बलि देना चाहते हैं। हमने वहाँ चीख पुकार मचा दी। तभी अचानक बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। दोनों पहाड़ी इंसान और पुजारी आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को दरवाज़ा खोलने को बोलने लगे। फिर कुछ ही देर में उन्होंने हवन की आग बुझा ली और तलवार लेकर अंदर के दूसरे कमरे में चले गए और जाने से पहले हमारी रस्सियां भी खोल गए। हमने फौरन आगे के कमरे का मेन दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ दरवाजे पर मंदिर के ट्रस्टी और उस इलाके में रहने वाले लोग थे। उन्होंने हमारे हाल चाल जानने की बजाय हमें ही डांटना शुरू कर दिया कि यहाँ क्या कर रहे हो, चोरी करने आए हो क्या, पुलिस को बुलाए क्या। रवि ने और मैंने उन्हें सब बात समझाई कि इस मंदिर के पुजारी ने हमारी बलि देने की कोशिश की, पर उन्होंने हमारी एक ना मानी। वह सब कहने लगे कि दारू पीकर आए हो क्या, ये मंदिर तो सालों से खंडहर की तरह बंद पड़ा है, यहाँ कोई पुजारी नहीं आता और ये कमरे सालों से बंद पड़े हैं। फिर उन्होंने हमें वहाँ से धक्के देकर बाहर कर दिया और चेतावनी भी दे दी कि फिर हम वहाँ दिखे तो पुलिस बुला लेंगे। रवि और मैं जब वहाँ सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी हमने देखा कि हमारी बाइक जो गायब हो चुकी थी वो फिर से वहीं पड़ी थी जहाँ से गायब हुई थी। जाने से पहले फिर से एक बार नज़र घुमाकर हमने मंदिर से सटे उस कमरे की ओर देखा। उस कमरे की खिड़की पर वही पुजारी और बाकी के 2 लोग खड़े थे और वह तीनों हमारी ओर देख रहे थे। मैंने फौरन बाइक की किक मारी और रवि को बोला कि भाग यहाँ से, भाड़ में जाए भूत प्रेत की सच्चाई, यहाँ रुके तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उस दिन के बाद हम दोनों फिर कभी उस भयानक जगह की ओर नहीं गए। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।